अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर एक चार्ज जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, उसको चलने पे मजबूर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे एक फोर्स पड़ती है मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यानी कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पे पड़ेगा, वो किसके परपेंडिकुलर होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होगा उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा एज पर राइट हैंड थंब रूल। सही बात है कि नहीं? पर आपको पता है कि उस पे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, उस पे तो जो फोर्स वो लगेगा ही लगेगा। जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन आ गई उस बॉडी में जिस पे ये फोर्स पड़ा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। और वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा या तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई होगी। बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी तब चेंज हो जाती है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज हो जाती है या दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एक पहला केस लेता हूं कि मैं इस चार्ज को, जिस चार्ज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में चलाना है, मैं उसको पहले उसके परपेंडिकुलर चलाता हूं। तो मैंने यहां पर एक फर्स्ट केस लिया है कि ये मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज क्यू। तो इसको मैंने इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इसको मैंने वेलोसिटी दे दी है। तो ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर यहां पर देख लें कि इस पे फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जरा यहां पर देख लीजिए। ये चार्ज जो है, जो क्यू चार्ज है, ये इसकी वेलोसिटी v है एंड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मोशन में है एंड दैट मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जरा देख लेते हैं कि यहां पर कितना फोर्स पड़ेगा। जरा मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। एफ बी will be equivalent to Q into V B साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पे, इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ दिस चार्ज एंड वी वेलोसिटी ऑफ दिस चार्जड बॉडी एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो इतना फोर्स इस चार्ज पे पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यस सर, दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स नाउ एंड दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू क्यू वी बी। नाउ द क्वेश्चन इज, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बताओ वो फोर्स इस चार्ज पे किस डायरेक्शन में लगा होगा? तो वो तो सिंपल है, आपने बस ये करना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। v क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, यू विल गेट द डायरेक्शन। आपने क्या करना है? आपने वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान एंगल देखना है पहले। तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इनके टेल कोइंसाइड हो रहे हैं। जो इनके बीच में अभी एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये दोनों इनके बीच में अभी एंगल 90 है एंड दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनके टेल्स कोइंसाइड हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? V से लेके B तक आपने अपने राइट हैंड को कर्ल करना है, V से लेके B तक थ्रू स्मॉलर एंगल। सो V से लेके B तक यहां से भी जा सकते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन, और यहां से यहां तक भी जा सकते हैं इन द क्लॉकवाइज फैशन। जब यहां से यहां तक जाएंगे V से B तक, वी आर प्रोसीडिंग थ्रू लार्जर एंगल, पर हमने स्मॉलर एंगल से जाना है बिकॉज राइट हैंड थंब रूल यही बोलता है। सो V क्रॉस B, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस पे इतना फोर्स लग रहा है, पर किस डायरेक्शन में लग रहा है? V क्रॉस B, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V वेक्टर एंड B वेक्टर। वो तो प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है। चलो मैं यहां पर प्लेन ऑफ दिस बोर्ड ये बना लेता हूं। ये एक प्लेन है, ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहां पर ये मैंने बना लिया और यहां पर ये हमारा चार्ज है।
ठीक है। तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, V क्रॉस B, थंब गिव्स द डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मुझे बताओ ये जो चार्ज है ये किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा। तो ये जो चार्ज यहां पे था, Q चार्ज, जो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एक नैनो सेकंड में मैंने थोड़ी वेलोसिटी देखी इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा चार्ज इस तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस प्लेन में जा रहा है, अब वो थोड़ा ऊपर भी आएगा ना, थोड़ा ऊपर भी, क्योंकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो प्लेन है ये थोड़ा वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो प्लेन होगा वो थोड़ा टिल्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा इस पे जो फोर्स लगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद अब ये वाला प्लेन है, अब ये थोड़ा टिल्टेड प्लेन है। जरा मैं इसको रिप्लेस करके ये लेके आता हूं, आप देख लीजिए इसको बहुत अच्छे से। ये वाला वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर आप देख लेंगे, इट इज सिमुलेटिंग द वट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड। समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये पिन थंब कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये जो पिन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, लगा। तो उसके बाद ये वाला प्लेन बना, उसके बाद फिर से फोर्स लगेगा इस पे, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब ये जो है ये थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो रहा है, क्योंकि इस पे लगातार फोर्स लगता जा रहा है। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी वेलोसिटी, तो बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में पिन है, बिकॉज दिस पिन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटिन्यू बी वेक्टर एंड वी वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है ये कहीं जाएगा नहीं, इसको एक सर्कुलर मोशन मिलेगी, इसको एक सर्कुलर मोशन मिलेगी। क्यों मिली इसको सर्कुलर मोशन? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो थी, इस चार्ज की जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। नाउ द क्वेश्चन इज, सर जब इस पे फोर्स पड़ा तो ये तो एक्सेलरेट हो जाएगा, तो आपने अभी बोला कि जब बॉडी एक्सेलरेट हो जाती तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो हमने 11th में पढ़ा है कि जब एक बॉडी पे फोर्स पड़ता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, जब एक्सेलरेशन आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर इस चार्ज की वेलोसिटी पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, ये कभी 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, फिर ये ऐसे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि ये तेज चलेगा, ये तेज चलेगा। मैं घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा वो एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एक नजरिया ये है वेलोसिटी चेंज होने का। पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई होगी और वो बहुत दूर कहीं पहुंच गया होगा। पर मैंने एक और अंदाज बताया आपको कि वेलोसिटी चेंज होने का दूसरा तरीका क्या है। वेलोसिटी चेंज होने का दूसरा तरीका यह है कि मैग्नीट्यूड 3 मीटर ही रहेगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अगर वो चीज चेंज हुआ होगा, मतलब कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई होगी, तो इसका मतलब यह है कि ये जो चार्ज है ये कहीं नहीं चला होगा, ये सर्कुलर मोशन में चला होगा। तो वो चीज देख लेंगे यहां पर। चलो, अगर मैं ये मानता हूं कि ये जो पिन का जो टॉप पॉइंट है, ये अगर मैं इसको सेंटर ऑफ दैट सर्कल मानता हूं, जिस सर्कल में ये चार्ज अब चला, तो ये है सेंटर, ये वाला, ऐसे देख लीजिए आप, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और ये जो बेस है दिस इज द चार्ज। अब मुझे बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है चार्ज को? टुवर्ड्स द सेंटर। फिर जब ये ऐसे गया, जब फोर्स लगा फिर इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द सेंटर, तो फिर से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, फिर से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, फिर से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये चार्ज अब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अब मैं यहां पर वो सर्कल बनाता हूं।
जिस ये मैंने सर्कल बना लिया, अब ये जो चार्ज घूम रहा है ये एक सर्कल में घूम रहा है, ये एक सर्कल में घूम रहा है। चलो मैंने उस सर्कल का रेडियस रखा r। आई डोंट नो कि वो रेडियस कितना है, पर सर्कुलर मोशन हुई होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चला कि इसकी सर्कुलर मोशन ही होगी? यहां पर तो लग रहा है कि सर्कुलर मोशन है। नाउ हाउ डू यू गेस दैट इट इज रियली अ सर्कुलर मोशन? चलो मैं मानता हूं कि यहां पर ये जो फोर्स है वो किसकी तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अगर आप यहां पर देख ले, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इट दिस व्हाइट पिन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। ये जो यहां पर है ये मैंने वो सर्कल बनाया जिस ये वेलोसिटी है इस चार्ज की एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। तो दिस इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड फोर्स आर मेकिंग हाउ मच एंगल? 90 डिग्री एंगल। आर यू गेटिंग मी? इतना तो क्लियर है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है तो इस फोर्स ने कितनी वर्क करी होगी? इस फोर्स ने कुछ वर्क नहीं करी होगी। अब आप बोल देंगे क्यों? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स? दैट इज 90। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो इसका मतलब यहां पर है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। तो इसका मतलब यह है कि एफ डी कॉस ऑफ 90। हाउ मच इज कॉस 90? दैट इज 0। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग दिस चार्ज इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ छोड़िए, वर्क डन बाय दिस फोर्स in moving this circle is in moving this charge is how much? Is 0. तो what do you understand by zero work? Zero work का मतलब क्या है? Zero work का मतलब यह है कि इसने इसकी एनर्जी चेंज नहीं करी होगी, मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, जब भी वर्क होती है, वर्क जब फोर्स करता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर वर्क कितनी निकली इस फोर्स की वजह से? 0। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, तो चेंज नहीं हुई है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि 1/2 mv², वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ होगा। तब जाके अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तब जाके काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन निकालते हैं वो किसके बराबर होता है? 1/2 mv², where v is the magnitude of the velocity, because kinetic energy is a scalar quantity, mass is scalar, velocity here is scalar। समझ में आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है यहां पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज टेकन हियर। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, क्योंकि वो तो एक्सेलरेट कर रहा है। जब वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है इसका मतलब यह है कि उसने इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, उसने इसकी डायरेक्शन चेंज की होगी। आर यू गेटिंग मी? फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई बिकॉज दिस फोर्स हैज डन 0 वर्क। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब कि जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो वही का वही रहा, मतलब कि दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। बट आपको पता है कि इस पे फोर्स लगा है, जब फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, जब एक्सेलरेशन आ गई तो वेलोसिटी चेंज हुई होगी। पर यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, पर वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब कि इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तब जाके ये एक्सेलरेट हो जाएगा और तब जाके इस पे फोर्स लगेगा। इसका मतलब यह है कि दिस चार्ज हैज टू मूव इन अ सर्कल in order to get this force acted on it so that its velocity gets changed due to change in the direction।
क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब जाके, अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बट व्हाट इज चेंजिंग? सो इट इज द डायरेक्शन चेंजिंग। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि इस पे फोर्स लगा होगा। यस, फोर्स हैज बीन एक्टेड अपॉन इट एंड हुज वैल्यू इज QVB. So when a charge moves perpendicular to the magnetic field, it always has a circular path, circular motion of a charge in magnetic field. ये मैंने पहला केस सॉल्व किया है। तो now the question is, सर अगर ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा ये, तो बताओ उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? ये तो सिंपल सी बात है। आपको पता है कि जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करती है तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर के बराबर होता है, mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पर कौन फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर है? दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है ना फोर्स कोई, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r, 11th में पढ़ा होगा। तो यहां पर यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकला? यहां पर आपको पता है कि वो निकला था QVB, निकला था ना पहले। आप जो पीछे मैंने प्ले लिस्ट दिया है उसमें देख लीजिए। तो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? सो दैट विल बी QVB, V and V gone, so mv by r is equal to QB। तो इसका मतलब ये है mv by r is equivalent to QB। बताइए रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस इज इक्विवेलेंट टू mv डिवाइड बाई QB। ये यहां आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई QB। तो अब आपको कोई पूछेगा कि जब एक चार्ज को परपेंडिकुलर चलाएंगे किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, जो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बताओ उसका रेडियस कितना होगा? आप बोलेंगे mv डिवाइड बाई QB। वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना होगा वो उस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मास पे। इसका मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि रेडियस अगर आपको बड़ा चाहिए, वो बड़े सर्कल में रिवॉल्व हो जाए वो चार्ज, तो आपको उसका मोमेंटम बढ़ाना है, या तो उसका मास बढ़ाना है या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है। जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे वो बड़ा सर्कल ये एग्जीक्यूट करेगा। जब उसकी वेलोसिटी कम होगी वो छोटा सर्कल ये एग्जीक्यूट करेगा। बट उस सर्कल का रेडियस r इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई QB। बट आपको पता है कि जब ये सर्कल में फॉलो करे, जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, अब हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो अब हम देखेंगे कि 1 सेकंड में 1 यूनिट टाइम में ये कितने सर्कल्स काटता है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके बराबर होता है? V बाय R होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। तो वेलोसिटी V ही है, R कितना है? R इज mv डिवाइड बाई QB। यहां से पुट कर दो mv डिवाइडेड बाई, मैं क्या लिख रहा हूं, mv डिवाइड बाई QB, mv डिवाइडेड बाई QB, क्योंकि तीसरा डिवाइड ऊपर आ जाएगा। v एंड v गॉन, तो ओमेगा किसके बराबर निकला? QB बाय m। और रिमेंबर दिस थिंग, जो ये चार्ज जब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, आप देखो कि 1 सेकंड में कितने सर्कल्स कर रहा है ये? 1 सेकंड में QB बाय m सर्कल्स कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि Q इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, M इज कांस्टेंट। वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप जितना तेज चला लो उसको, वो छोटा ही सर्कल क्यों ना हो, बड़ा ही सर्कल क्यों ना हो, वो उसको जितना टाइम 2 सर्कल काटने में लगेगा, छोटे 2 सर्कल काटने में लगेगा, उतना ही बराबर टाइम उसको बड़े 2 सर्कल्स ये एग्जीक्यूट करने में लगेगा। क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इफ B इज टेकन एज कांस्टेंट, M एंड Q इज कांस्टेंट, सो इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा ना, जब आप वेलोसिटी कम देंगे तो रेडियस कम रहेगा। तो पर अगर ये छोटे सर्कल में घूमेगा, ये बड़े सर्कल में घूमेगा, पर जितना टाइम इसको यहां पर एक सर्कल बनाने में लगेगा, छोटा सर्कल, उतना ही बड़ा सर्कल
बनाने में भी इसको वही टाइम लगेगा, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां से आप लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू, where nu is the linear frequency, QB by m, तो linear frequency is equal to QB by 2 pi m. So this is again this is the frequency किसके बराबर निकली, QB by 2 pi m. It is a constant. ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट रह रही है, तो फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि ये बड़ा सर्कल क्यों फॉलो ना, क्यों एग्जीक्यूट ना क्यों ना कर रही है, या छोटा सर्कल एग्जीक्यूट क्यों ना कर रही है, पर दोनों में जितना छोटा सर्कल एग्जीक्यूट करने में इसको टाइम लगेगा, उतना बड़ा सर्कल एग्जीक्यूट करने में भी वही टाइम लगेगा। तो जब आपको चाहिए ये बड़े सर्कल में ये मूव करे, और जब आपको ये चाहिए कि ये छोटे सर्कल में मूव करे, तो दोनों में सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब कि छोटे सर्कल में इसकी वेलोसिटी कम होगी और बड़े सर्कल में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ में आया इतना? नाउ इट इज अ सेकंड केस। दूसरा केस है कि अब इस जो पहला केस था उसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान एंगल कितना था, 90 डिग्री, यानी कि जो चार्ज चल रहा था वो परपेंडिकुलर चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड के। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा था वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था। उस सर्कल का रेडियस भी निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी भी निकाली और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाली। अब यहाँ पर देख लीजिए केस सेकंड है, व्हेन v इज इंक्लाइंड टू b वेक्टर एट सम थीटा, मतलब कि इस बार जो चार्ज चल रहा है जिसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम परपेंडिकुलर नहीं दे रहे हैं, हम किसी और एंगल पे दे रहे हैं। अब आपने देखना है कि यहां पर मोशन कैसी होगी इस चार्ज की। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा। तो ए कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल बी v sin थीटा, क्योंकि थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट, v sin थीटा and this component of the velocity, ये वाला यहां से यहां तक, it will be v cos theta. Are you getting me? Now इस velocity को मारो गोली, क्योंकि इस velocity के बदले हमने अब इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए, तो वो जो वेलोसिटी थी वो किसके बराबर होगी, दिस वेलोसिटी वेक्टर प्लस दिस वेलोसिटी वेक्टर, तो दोनों एक ही बात है। तो अब ये वेलोसिटी जो है, ये कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बताओ ये कंपोनेंट इस चार्ज को क्या करेगा, ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये तो इसको सर्कुलर पाथ देगा। समझ में आ रहा है? जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड को तो सर्कुलर पाथ होती है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसको क्या देगा, ये इसको सर्कुलर मोशन देगा। समझ में आ रहा है? ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा, बट v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक चार्ज जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है। मैंने दिखाया आपको F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। बताओ अब की बार वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन, ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0, VB sin 0, व्हाट इज दैट, 0, तो इस पे कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब कि जो ये वाला फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे, इस कंपोनेंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको कौन सी पाथ देगा, सर्कुलर पाथ, ये ऐसे घूमेगा। पर इसकी तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर इसको तो सर्कुलर मोशन भी है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये वाला कंपोनेंट ऐसे चला रहा है इस चार्ज को, ये वाला कंपोनेंट इस चार्ज को सर्कुलर पाथ दे रहा है। अगर सर्कुलर पाथ और लीनियर पाथ को हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को कंबाइन करेंगे, वी विल गेट हेलिकल पाथ। देख लीजिए कैसे सर्कुलर पाथ पर आगे भी जा रहा है, इस वेलोसिटी v cos थीटा की वजह से वो आगे जा रहा है। v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर पाथ होगी। ये सर्कुलर पाथ दे रहा है ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट लीनियर पाथ दे रहा है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं होगी इसकी हेलिकल पाथ होगी ऐसे। आर यू गेटिंग मी? तो इससे पहले परपेंडिकुलर में ये ऐसे फॉलो कर रहा था, अब क्या करेगा, अब ये वाला कंपोनेंट इसको आगे चलाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ देगा, तो ये ऐसे जाएगा,
ये आगे भी जाएगा और सर्कुलर पाथ भी होगी, मतलब कि नाउ इट विल बी लीनियर, इट विल बी लीनियर। तो इसकी लीनियर मोशन है ड्यू टू वी cos थीटा, वी sin थीटा की वजह से इसको सर्कुलर पाथ है। तो मुझे बताओ अगर इन दो को कंबाइन करेंगे इसकी पाथ कैसी होगी? ये ऐसे जाएगा तो इट विल बी हेलिकल मोशन। तो इसका मतलब यह है कि जब हम एक चार्ज को परपेंडिकुलर नहीं चलाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के किसी और एंगल पे चलाएंगे तो उसकी जो मोशन होगी दैट विल बी हेलिकल, दैट विल बी हेलिकल। इस हेलिकल मोशन की जो ये चार्ज चला, अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो आपने देखा होगा अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा एस्ट्रालिस, मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा यहां पर। इस हेलिकल मोशन के जो कुछ अजीब सी कलर्स दिखाई देते हैं पोलर रीजन पे, मतलब कि नॉर्थ पोल पे कुछ लाइट्स दिखाई देते हैं रात भर में कभी कभी, और साउथ पोल पे भी कुछ कलर्ड लाइट्स दिखाई देते हैं साउथ पोल पे। तो जो नॉर्थ पोल पे जो कलर्ड लाइट्स दिखाई देते हैं उनको हम अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। जो साउथ पोल पे दिखाई देते हैं कुछ रंगीन लाइट्स उनको हम अरोरा एस्ट्रालिस बोलते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये हेलिकल मोशन ही हमारे काम आती है। तो क्या होता है कि इन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसको गूगल करिएगा कि अरोरा बोरियालिस और अरोरा एस्ट्रालिस क्या होता है। ये जो कलर्ड लाइट्स, जो ये पोलर लाइट्स, इनको कभी कभार नॉर्दर्न लाइट्स भी बोला जाता है। ये नॉर्दर्न लाइट्स ये क्यों होती है, ये कलर्ड लाइट्स क्यों दिखाई जाते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सन जो होता है, सन से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, और आपको पता है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनको क्या हुआ कि चार्ज जब मोशन में आएगा तो कभी कभार उनको कौन सी मोशन होती है? हेलिकल मोशन। जिस हेलिकल मोशन जो मैंने बोला था कि व्हेन इट इज नॉट परपेंडिकुलर, तो तब हेलिकल मोशन होती है इनको। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जब हेलिकल मोशन पाथ फॉलो कर रहे हैं तो ये एयर में जो आपको पता है कि ऑक्सीजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस हैं, उनसे ये टकराए जाते हैं और उन टकराव की वजह से वहां पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये कलर्स दिखाई देते हैं।